जय होवे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे जय गंगे श्री गंगे जय गंगे श्री गंगे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे जय होवे जय होवे जय होवे जय होवे गंगा मैया तुम्हारी जय होवे गंगा मैया तुम्हारी गंगे मात की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुंच गए। गंगा जी के अंदर स्नान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़ दौड़ करके शुक्र ताल में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबको इस बात का पता है कि राजा परीक्षित ने अब गंगा जी का सानिध्य प्राप्त किया है। वो अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा है, किंतु उसके पास में कोई मुक्ति का मार्ग है नहीं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं दिया गया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पहुंच रहे हैं। राजा परीक्षित वहां ऋषि मुनियों के चरणों में गिर गिर करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करवा रहा है, किंतु किसी के पास में मुक्ति का मार्ग बताने को नहीं है। और इतने में ही वहां पर एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? वहां पर परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। दीर्घ भुजाएं हैं, घुंघराली अलकावलियां, नील देह है श्री सुखदेव जी महाराज की। कोपीन वस्त्र धारण करते हैं और 16 वर्ष के नवयुवक के समान श्री सुखदेव जी महाराज है। जैसा ही राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे गुरुदेव आ गए, उसी समय उस राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके अपने गुरु जी के चरणों में अपने मस्तक को धर दिया। जब भी आपसे इस संसार के अंदर आपके उलझे हुए धंधे ना सुलझे, उस समय प्यारो उस गुरुदेव के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रख देना और उससे कहना, गुरु जी आप चाहोगे तो हम तर जाएंगे और आप चाहोगे तो हम मर जाएंगे। सब कुछ गुरुदेव आपके हाथ में है। राजा परीक्षित शरणागत हो गया अपने गुरुदेव के। हे गुरु जी, अब मुझे उपाय की चिंता नहीं, अब मुझे प्रायश्चित की चिंता नहीं, अब मुझे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रह गई। मैं आपके चरणों के अंदर हूँ। तो आप सबको भी चाहिए कि आप सभी भी राजा परीक्षित की तरह अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रख दे दें और किसी प्रकार की कोई कामना उन गुरुदेव के सामने आप ना करें। वो गुरुदेव आपको अपने आप इस भवसागर से तार देंगे। राजा परीक्षित अपने गुरु के चरणों के अंदर है। देखिए प्यारों, राजा परीक्षित ने अपने सदगुरु का चरणाश्रय लिया और राजा परीक्षित उन सदगुरु की कृपा से तर भी जाएंगे। इसलिए हम सबों को भी चाहिए कि हम सब अपने सदगुरु के चरणों के अंदर अपना मस्तक रखें और उन सदगुरु के सामने जाकर के हम निष्प्रिय हो जाएं। कोई इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, वो गुरु जी जब आपके मस्तक के ऊपर अपना हाथ धरेंगे तो आपका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्या कहना उन गुरु जी को जाकर के, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
दोनों हाथ की सेवा देते हुए प्रेम से गाएंगे। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो हरि चरणों का पुजारी बनूं। तेरी पूजा करूं का होतार तुम्हारे हाथों में। तेरी पूजा करूं मेरी रग रग का होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
अब सोबत इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अस्तु। भगवत कृपा से आज द्वितीय दिवस की कथा हम लोगों ने श्रवण की। वास्तविकता में प्यारो सत्यता तो यही है कि जो उस भगवान की इच्छा होती है वही होता है। हमारी इच्छा करने से कुछ होता नहीं। इच्छा हमने भी बहुत की थी, इन्होंने भी बहुत की थी, हमने भी बहुत की थी। क्या इच्छा की थी कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग के अंदर कुंभ का स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग के अंदर कुंभ का स्नान करेंगे। मेरी तो इच्छा थी कल्पवास करने की। फिर हमने वन बनाया। एक कथा गंगानगर की थी, इनसे बात हुई तो उस माता को मैंने कहा कि भाई नहीं करेंगे, तो उसने हट कर लिया। उसकी कथा का विश्राम यहाँ से आने से एक दिन पहले ही हुआ। फिर मन इनसे उससे पहले मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, पर अपने मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे। पर वो मौनी अमावस्या का स्नान भी नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि राठौड़ जी मानते नहीं मानते। तो मैंने कहा करो, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा। तो वो कुंभ यहाँ पर आकर के लगा, इस गांव के अंदर आकर के लगा, और माँ भगवती हिंगराज के सानिध्य में आकर के लगा। इन माता जी की इच्छा थी, बात यह है कथा सुनने की, और इन माता जी ने इस प्रांगण में ही कथा रखवा दी। और ये माता जी ही इस कथा को मुख्य श्रोता बन करके कथा को कहलवा भी रही है और सुन भी रही है। तो इसलिए ये कुंभ यहाँ पर लगा हुआ है और मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। पितरों की बड़ी कृपा हुई है, पूर्वजों की बड़ी कृपा हुई है कि ऐसे सुंदर समय के अंदर, श्रेष्ठ काल के अंदर हम सब लोग माघ के महीने में कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं तो इसका पूरा लाभ हम लोग लेवें। इसलिए आप लोग अच्छे श्रोता हो, बड़े ध्यान से सुनते हो, कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता, प्रेम पूर्वक सुनते हो, ये अच्छी बात है। तो कहने का मन भी करता है कि कथा कहे, इधर उधर की बात न करें। तो आप लोग भी अपने, जब आप घर से निकलो तो आओ तो अपने अगल बगल वाले को पूछ लिया करो, भाई सागर चाले है तो सागर चालांगा। पर वो सागर चालन का मतलब वो ना हो कठिन वह कहते हैं कि आधी घंटा बाद चलांगा, तो 1 बजे किसी 1:30